हम लोग मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि आशा है कि जीवन में सुख मिलेगा। बुद्ध एक कहते थे कि आदमी का जीवन ऐसा ही है, बहुत अच्छी कहानी, हम ही लोग की कहानी, हम सब की कहानी है। बुद्ध कहते थे कि एक आदमी था, उसको एक हाथी, जंगली हाथी पीछा कर रहा था, भागा, एक पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, हाथी नीचे, पेड़ के नीचे है। अच्छा, पेड़ पर चढ़ गया तो जिस डाली को पकड़े हुए है दिख रहा है कि वो डाली भी धीरे धीरे उसके बोझ से झुकती जा रही है। नीचे खाई है, गिरेगा तो खाई में गिरेगा। तो नीचे क्या दिखता है कि मगरमच्छ लोग हैं पानी में, गिरेगा तो मगरमच्छ वो क्रोकोडाइल वगैरह खा जाएंगे, है ना। और कुछ वो जो पेड़ में झूला है तो उसमें थोड़ी ऊपर शहद का एक छत्ता लगा हुआ था, शहद का। तो जो हिला उला तो छत्ता से थोड़ा थोड़ा शहद टपकने लगा, तो उसके मुंह में रह गया, हाउ स्वीट इज लाइफ। जितना जीवन कितना मधुर है ना। और नीचे हाथी है, पैर वो हाथी भी पेड़ पर मार रहा है धक्का, डाल भी टूटती जा रही है, नीचे मगरमच्छ खाई में बैठे हुए हैं, है ना। एक बूंद मुंह पर गिरा हनी का, कहा कि हाँ क्या, अभी हम लोग की कहानी यही है। हम लोग के बीच बीच में वासना के एक बूंद गिर जाते हैं, कभी कभी पैसा आ जाता है ना, कभी कोई इच्छा पूरी हो जाती है बाई चांस, है ना। तो लगता है जीवन कितना मधुर है। चारों तरफ जो दुख है वो हम भूल जाते हैं, चारों तरफ दुख है, सुख तो एक छोटा सा तिनका है। आपके पिताजी का डेथ हुआ, मेरे भी पिताजी, जिसको प्रेम करते थे, हम लोग के जितने मेरे पार्टनर थे सब मर गए। जिसके साथ हमने संन्यास लिया था, एक दो ही आदमी उसमें जीवित हैं, जिसके साथ हम संन्यास लिए थे सब मर गए। जिसके साथ व्यापार शुरू किया था वो सब मर गए। गांव में सबसे अधिक उम्र का आदमी हूँ मैं, मेरे चाचा उचा जितने थे सब मर गए, मेरा छोटा भाई सब मर गया, है ना। चारों तरफ मृत्यु है, तो ये लगता है कि नहीं हम तो नहीं मरेंगे, है ना। चारों तरफ मृत्यु देख के भी आदमी आशा बनाए। यही आशा को समझ लिए अगर, इस आशा को निराशा, वही कबीर कहते हैं निराशा का मतलब ये नहीं है कि दुखी होना, निराशा का मतलब फॉल्स होप को ड्रॉप कर देना काफ़ी है। भगवान ने वो ड्रॉप कर दिया था। ज्योतिष ने कहा था 7 साल में मृत्यु होगी, 7 साल में उनके दादा की मृत्यु हुई। 14 साल में कहा था, 14 साल में शिव मंदिर में जाके मृत्यु के लिए बैठ ही गए थे। एक सांप आया, उनके शरीर पर से गुजरा, कुछ नहीं किए, वो लगा कि मृत्यु ही आई है, चुपचाप बैठे रहे, तो निकल के चला गया, है ना, बच गए। लेकिन मृत्यु का जोग था, एक ही साल में एक तरह से मन की मृत्यु ही हो गई। वो जाग गए, जाग ही नहीं गए, ओशो जाग नहीं गए, हम लोगों को जागने का संदेश देके गए। आज ओशो नहीं होते तो तपन होता, इतने लोग होते, दुनिया में एक नई आशा की किरण देके गए, है ना। तो ऐसे ही जीना चाहिए हम लोगों को। मरना तो ही है, कुछ लोगों के जीवन में भी आशा की किरण देके जाए, थोड़े से लोगों को भी सुखी करके मरे, तो ये सबसे सुखी, सबसे सफल जीवन यही होगा। किसी को दुखी करके न मरे, हो सके तो थोड़ा सुखी करके मरे। मरना तो वही है, और मरने की तैयारी करनी चाहिए, ग्रेसफुल डिपार्चर। इसीलिए हमने डेथ पार्क बनाया है कि मरने से डरना नहीं है, मरना तो है ही है, बहुत विश्रामपूर्ण चित्त से, आनंदपूर्ण चित्त से मरना है। मेरे जीवन की घटना, हम शिविर लेने गए थे कहाँ, धादिंग में शिविर लेके हम लोग लौटे, तो रास्ते से गए थे, हेलीकॉप्टर से आए गाड़ी से, तो एक जगह जगह में सन्यासी लोग थे, आते मिलने आते थे। एक पुल के पास कुछ सन्यासी खड़े थे, मैं रुका, वो एक बूढ़ी माँ भी थी, सन्यासी नहीं थी, फूल लेके आई थी, हमको फूल दी, हमने भी उसको थोड़ा आशीर्वाद दिया। वो देखी हमको, बोली हम मेरे बच्चे सन्यासी हैं, मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि पता नहीं किससे सन्यासी लिया क्या होगा, आपको देख के मैं निश्चिंत हो गई, ठीक आदमी के हाथ में है ना। कह के वो चली गई, 3 किलोमीटर चल के घर गई। जब हम काठमांडू पहुँचे
तो उसके लड़के ने फ़ोन किया मुझे, यहाँ पहुँचते पहुँचते 9 बजे रात हो गया। उससे भेंट हुई थी मेरी 2 बजे दिन में। उसके लड़के ने फ़ोन किया, आज जो कहानी बताया सुनिए, मृत्यु ऐसे होनी चाहिए है। बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, खाना बनाया करके बच्चे को, सन्यासी बच्चे थे, सबको खिलाया और उसका आगे देखो तुम लोग माला पहन लिए थे, किस किस गुरु का माला है क्या है, हमको शक लग रहा था, लेकिन तुम्हारे गुरु को हम देखे, कोई अच्छा आदमी है, मैं निश्चिंत हूँ, तुम लोग अच्छे आदमी के हाथ में हो, मैं अब एकदम आनंद से मर सकती हूँ, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, तुम एकदम अच्छे आदमी के हाथ में हो। तो वो लोग, बच्चे ने समझा कि मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। उसके बाद कहा कि तुम लोग खा पी लो, माँ को कहा आप खाएंगे, बोले हम नहीं खाएंगे, और खाट पर जाकर सो गई और प्राण छोड़ दिया। ऐसी मृत्यु होनी चाहिए, है ना। क्या इसको कहते हैं ग्रेसफुल डिपार्चर। हम वहाँ धार्मिक से हम 9 बजे यहाँ पहुँचे तो उसके लड़के ने फ़ोन किया कि मेरी माँ ने सॉरी, ये ऐसा डेथ, वी शुड प्रिपेयर फॉर डेथ, है ना। हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन होती है। जीने के लिए इतनी शिक्षा दे दी जाती है, मरने की कोई शिक्षा नहीं देता है ओशो के सिवा। वही उन्होंने लिखा है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। रविशंकर जी तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, ओशो ने आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया है ना, मरने की ला, कैसे मरना है उसकी तैयारी।